Hello everyone, welcome to a class of HSC बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। और टॉपिक चल रहा है हमारा रिकंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप। और इसके अंदर आज हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके पहले हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया, इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज पहला समय रिटायरमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, आई बटन में चेक करें, वहाँ पे डीपली पूरा एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ एक रफ आइडिया लेंगे और सम नंबर 1 भी स्टार्ट कर देंगे आज से ही हम लोग। प्रीवियस वीडियो फिर से बोलो, आई बटन में चेक करें और डिस्क्रिप्शन में तो सारे टॉपिक आपके कवर अप है। रिटायरमेंट, एडमिशन, डेट, फाइनल अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट, डिसोल्यूशन। सो विदाउट डिले पहला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में जो मेन पार्ट बताई थी इसका गुडविल का एडजस्टमेंट। यहाँ पे एडमिशन में मैंने 4 टाइप बताए थे और रिटायरमेंट में 2 टाइप आते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म लिख के आएगा या तो गुडविल ऑफ द एक्सटेंड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिख के आएगा। तो अगर फर्म लिख के आया तो आप ए और बी ये एंट्री पास करेंगे, और रिटायरिंग पार्टनर का नाम के साथ गुडविल आया तो आप ए और बी देखना है। अब ए और बी के अंदर भी ऑप्शन वर्ड याद रखें, रिटर्न ऑफ वर्ड होना ज़रूरी है। तो रिटर्न ऑफ वर्ड है तो बी वाली एंट्री, वरना ए की सिंगल एंट्री है गुडविल टू ऑल पार्टनर। अब ये एडमिशन और रिटायरमेंट में फ़र्क है। एडमिशन में हम बेसिकली सब ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मगर रिटायरमेंट में और डेथ में, आगे चैप्टर आएगा डेथ हमारा, इसके अंदर ऑल पार्टनर वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर रिटर्न ऑफ वर्ड हो गया तो गुडविल टू ऑल पार्टनर, तो पहली एंट्री तो सेम, एक एंट्री और एड ऑन करनी, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल। तो और इसका रेशियो अगर देखें तो गुडविल डेबिट और गुडविल क्रेडिट कट होता है, तो आंसर बनता है कंटिन्यूइंग पार्टनर टू ऑल पार्टनर। और उसी तरह से अगर रिटायरिंग पार्टनर रहेगा तो सेम है, खाली ऑल पार्टनर की जगह पे रिटायरिंग पार्टनर लिखना है। और वापस से रिटर्न ऑफ वर्ड आया तो आपको 2 एंट्री पास करनी है। गेन रेशियो लगता है उसमें, एडमिशन में हम निकालते हैं तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, और रिटायरमेंट में है तो गेन रेशियो लगता है। तो यहाँ पे गेन रेशियो है, और यहाँ पे गुडविल कट हुई तो यहाँ पे भी कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। और गेन रेशियो का फॉर्मूला याद रखिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइस में है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो रेशियो भी लगेगा तो रेशियो को भी याद रखें, एंट्री प्लीज लिख के रखें। और ये जो 1 और 2 को कट करके आप कॉमन एंट्री बना सकते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू ऑल पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, ये वर्ड याद रखना रिटर्न ऑफ। और दूसरा, गुडविल के साथ पार्टनर का नाम है या नहीं है। अगर पार्टनर का नाम नहीं है तो ये पार्ट लगेगा, पार्टनर का नाम है तो ये वाली एंट्रियां लगेंगी। ऑल पार्टनर उसके जगह पे रिटायरिंग पार्टनर। तो एंट्रियां इसको याद रखें। फॉर्मेट आपका सेम ही है जैसे हमने एडमिशन में बनाया था। हाँ, यहाँ पे कैश बैंक का वर्किंग नोट हम नहीं बनाएंगे। एडमिशन में हमने कैश का वर्किंग नोट बनाया था, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसके बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेम रीवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट, मगर हम सबके लिए रीवैल्यूएशन वर्ड यूज़ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट लिखें या डेट प्रॉपरली लिखें। नॉर्मली न्यू बैलेंस शीट लिख दे तो हेडेक नहीं। अगर डेट, बेसिकली हमारा हैबिट है 31 मार्च, बैलेंस शीट हमेशा 31 मार्च को हम बनाते हैं। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में न्यू बैलेंस शीट होती है, दैट इज 1 अप्रैल। तो डेट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसमें डेट ही मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे वर्ड डाल दो न्यू बैलेंस शीट। तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ, आपके टेक्स्ट बुक में है बच्चों। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ राजा रानी एंड प्रधान। यहाँ पे देखो 3 पार्टनर है, हु वे पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 वाज एज फॉलोज। ओल्ड रेशियो देखो 5:3:2। अब इसमें भी कभी कभी न्यू रेशियो लगता है। इसका न्यू रेशियो बहुत सिंपल होता है, आपको देखना है कि रिटायर कौन हो रहा है, प्रधान रिटायर हो रहा है, और नाम का ऑर्डर क्या है, पहले राजा रानी प्रधान, यानी तीसरे नंबर पे प्रधान है और प्रधान रिटायर हो रहा है। अगर ये हट गया तो आपका न्यू रेशियो बना 5:3। इस चीज़ को समझना। ओल्ड बैलेंस शीट है और आपको P&L एडजस्टमेंट यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। तो एडमिशन की तरह ही एंट्रियां हैं, थोड़ा सा फर्क है वो देखेंगे हम लोग। कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में 3 नाम है यहाँ पे।
रिजर्व फंड ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा और ये 3 में बटेगा। एडमिशन होता तो 2 में बांटते थे, रिटायरमेंट और डेथ रहेगा तो 3 में बटेगा। रेशो ऑलरेडी है हमारे पास। क्रेडिटर ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है हमारी। कैश यहाँ अकाउंट नहीं बनाना बच्चों, ये एसेट्स में ही जाएगा। डेटर एसेट, स्टॉक एसेट, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, तो ये सारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटी हैं। कैपिटल में 2 एंट्री आ गई। और अब रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री इंपॉर्टेंट है। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज इन द बुक 20,000। अब यहाँ पे कहीं पे भी पार्टनर का नाम नहीं है तो टाइप 1 वाली एंट्री लगेगी। और फिर गुडविल आने के बाद आपको रिटर्न ऑफ वर्ड ढूंढना है। रिटर्न ऑफ कहीं पे भी नहीं है तो आपको एक ही एंट्री पास करनी है, गुडविल टू ऑल पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म नाम नहीं है, इसके बाद रिटर्न ऑफ भी नहीं है, तो रिटर्न ऑफ होता तो बी वाली एंट्री लगती। रिटर्न ऑफ नहीं है इसलिए ए वाले एक ही एंट्री, गुडविल टू ऑल पार्टनर। अब यहां गुडविल कट नहीं हो रहा तो गुडविल जाएगा एसेट्स में। ऑल पार्टनर तो ऑल पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट साइड, यानी अब ये तीनों में बांटना है 532 में, इसको ध्यान रखें। गुडविल इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट, बाकी तो नॉर्मली आपका फाइनल अकाउंट की तरह स्टॉक को रिड्यूस डेप्रीशिएट करना है, फिर फर्नीचर और मशीनरी को भी डेप्रीशिएट करना है, फिर न्यू एडेड डेटर से माइनस करना है, टिक मार्क करना है, फिर रिटर्न ऑफ भी यानी ये भी एक तरह का माइनस होता है, क्रेडिटर से माइनस करना है। Now the last entry out of the amount due to Pradhan 5,000 to be paid by cash and the remaining amount transferred to his loan account. अभी देखो 31 मार्च 19 तक ये कंपनी में था और रिटायरमेंट है 1 अप्रैल 19 को, तो 31 मार्च 19 तक का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके अंदर प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो तो प्रधान को देना पड़ेगा, तो इसका एक अमाउंट बनने वाला है। भले वो कंपनी से रिटायर हुआ, इसको एक अमाउंट मिलेगा, मगर ऑन द स्पॉट जाते वक्त उसी दिन हमने उसके हाथ में 5,000 दे दिया। बोले भाई अभी फ़िलहाल 5,000 रखो और जो फिर टोटल अमाउंट हम बाद में कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट आपको रिटर्न कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ लोन। तो ये 5,000 की एक एक्स्ट्रा एंट्री हम पेड कर रहे हैं, तो कंपनी का कैश में से पेड करेंगे। तो सिंपल है कि कैश में से क्या करना है आपको, माइनस करना है। और प्रधान के कैपिटल में डेबिट साइड, बिकॉज ही इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। प्रधान को 5,000 हम पेड कर रहे हैं, प्रधान इज अ रिसीवर, तो प्रधान कैपिटल में डेबिट, और बैलेंस शीट में जो कैश लिखा होगा उसके नीचे सिंपली माइनस कर देंगे, माइनस प्रधान कैपिटल। तो ये चीज समझना कि बेसिकली ये जो कैश है रिटायरमेंट का, इसके अंदर एडजस्टमेंट आना ही आना है, तो इसको हमेशा याद रखना, इनर कॉलम में लिखे। और बाइफिकेशन में याद रखें रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, ये 3 पार्टनर में बटेगा। हमने एडमिशन में 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो रिटायरमेंट डेथ में तीनों पार्टनर में जाते हैं। और गुडविल पे ध्यान देना है, गुडविल के साथ रिटायरिंग पार्टनर का नाम तो नहीं है, उसको समझना आपको। नाम नहीं है तो ये वाली एंट्री, नाम रहेगा तो गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, इतना फर्क है। तो जेनेटिक को बाहर करना पड़ेगा आपको। तो अब चलते हैं, इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट बनानी है, रिवैल्यूएशन पार्टनर, कैश बैंक नहीं बना रहे, पहला पोस्टिंग करेंगे कैपिटल की, राजा रानी प्रधान। लाइबिलिटीज है क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 42, 37, 33, 200। फिर आपको रिजर्व फंड भी लिखना है, लाइबिलिटी यानी क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशो था 532, यानी टोटल करेंगे तो 10 बनता है, तो 15,000 को पहले 10 से डिवाइड करो, 1,500 आया। 1,500 इंटू 2, आखिरी वाले का 2 था तो 3,000, 1,500 इंटू 3 4,500, 1,500 इंटू 5 7,500। फिर क्रेडिटर टिक मार्क है इनर कॉलम में लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट नो टिक मार्क बाहर लिख देते हैं। अब लाइबिलिटी हो गए, एसेट्स में कैश टिक मार्क अंदर, डेटर टिक मार्क इनर कॉलम, स्टॉक इनर कॉलम, मशीनरी इनर कॉलम, लैंड के ऊपर टिक मार्क नहीं है तो लैंड को सीधा बाहर लिखेंगे। फर्नीचर टिक मार्क इनर कॉलम। ओके, बैलेंस शीट इज ओवर, नाउ कम टू एडजस्टमेंट।
तो एडजस्टमेंट में जो सबसे पहला एडजस्टमेंट था हमारा गुडविल के ऊपर था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। तो गुडविल अकाउंट डेबिट यानी एसेट्स है हमारा, तो एसेट्स में चले गया, और ये 20,000 को फिर से 10 से डिवाइड करो तो कितना आंसर आएगा 2,000। तो 2,000 इंटू 5 10,000, 2,000 इंटू 3 2,000 इंटू 2। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट था स्टॉक को रिड्यूस करना है यानी डिप्रीशिएट करना है। तो 17,500 का 10% कितना है, 10 कम कर दें तो 15,750, और एसेट्स कम हो रहा है तो नुकसान है। नुकसान हमेशा डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंस है लॉसेस। स्टॉक के बाद था फर्नीचर 5% से कम करेंगे, फर्नीचर पे 5% 10%, 500 250 है ना, हमको 5% चाहिए। पहले हमेशा मैं 10 निकालता हूँ, सिंपल रहता है, 10% यानी एक 0 छुपा दो, 500 आ गया। अभी 10% नहीं 5% चाहिए तो 500 का आधा 250, 4750। अगेन एसेट डिक्रीज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नाउ कम टू मशीनरी, मशीनरी पे 11% कम करना है, तो 11% यानी इंटू 11 इंटू 3 कर दो 33, 3,300 आया, 2 0 कम कर दो तो आंसर आ गया 26,700। और अगेन एसेट्स कम हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आफ्टर मशीनरी RDD 5% ऑन डेटर, डेटर का 5%, फिर से देखो 10%, 1,800, 1,800 का आधा 900, तो बाहर आया 17,100। अगेन एसेट डिक्रीज, एसेट्स कम हो रहा है, नुकसान डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आफ्टर न्यू बैड डेट रिटर्न ऑफ क्रेडिटर से भी 200 रुपया माइनस करना है। रिटर्न ऑफ 11,000 बाहर आया। लाइबिलिटी मेरे ऊपर लोन है, लोन कम हुआ या ज़्यादा हुआ, माइनस हुआ यानी कम हुआ। लाइबिलिटी लोन कम हो रही है तो हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो 200 रुपया क्रेडिट में जाएगा। सो क्रेडिटर रिटर्न ऑफ के बाद हमारा अगला एडजस्टमेंट यानी लास्ट एडजस्टमेंट है कि भाई 5,000 प्रधान को दे दो। तो 5,000 प्रधान को देंगे तो अपना कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल है, माइनस प्रधान कैपिटल लिख दो तो बाहर आ गया 2,600। प्रधान इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट साइड लिखेंगे 5,000 कैश में दिया हमने। और इसके बाद बोला था कि भाई अगर इस हिसाब किताब के बाद कुछ भी पैसा बच रहा है प्रधान का तो इसको बोलेंगे प्रधान लोन, इसको याद रखना। तो स्टेप सिंपल है, पहले रिवैल्यूएशन बंद करेंगे, आपका डेबिट साइड बड़ा है, 6,200 से 200 को माइनस करो, 6,000 आया, क्रेडिट में आ रहा है तो क्या बोलेंगे लॉस। एनी लॉस आए प्रॉफिट आए, तीनों पार्टनर में बटेगा। एडमिशन और रिटायरमेंट में यही फर्क है, एडमिशन में 2 पार्टनर में बांटते हैं तो रिटायरमेंट डेथ में 3 पार्टनर में। डिवाइड बाय 10 करना है, रेशो है 5:3:2 तो 600 आया, 600 इंटू 2 1,200, 600 इंटू 3 1,800, 600 इंटू 5 3,000। अब ये लॉस क्रेडिट में तो यहाँ शिफ्ट करेंगे डेबिट में, तो टू रिवैल्यूएशन से आ रहा है वो लिखें, ब्रैकेट में लॉस लिखे, जगह नहीं मैंने नहीं लिखा, आप लिखें। तो लॉस हमने शिफ्ट कर दिया। अब सबसे पहले प्रधान को बंद करें, ये रिटायर हुआ है, इसके बैलेंस को क्या बोला था लोन, आपका क्रेडिट बढ़ा है 36 40 40,200, तो 40,200 से 6,200 माइनस करो तो प्रधान लोन आ गया आपका 34,000, ये बैलेंस आया आपका। अब राजा रानी का भी बैलेंस निकाल लेते हैं, ये अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर है तो इनका बैलेंस को कंसिडर करना न्यू कैपिटल। प्रधान रिटायर हुआ, इसके बैलेंस को हम कंसिडर कर रहे हैं लोन, इसको समझना 42 52 59 500, ऐसे 3,000 माइनस कर दो 56 500, बैलेंस लिखना अब इसको।
अब बच्चों इसी तरह से रानी को भी क्लोज करेंगे। रानी का क्रेडिट साइड ही बड़ा है, 47 500 बड़ा टोटल है, दोनों साइड लिखें और इससे 1800 माइनस करें तो आपका बैलेंस आता है 45,700। तो राजा रानी का बैलेंस को बैलेंस बोलना यानी न्यू कैपिटल, प्रधान के बैलेंस को बोलना प्रधान लोन अकाउंट, ठीक है। और ये जो कैपिटल बैलेंस है इसमें अब प्रधान नहीं है क्योंकि ये प्रधान रिटायर हो गया, इसीलिए इसके बैलेंस को अलग से लिखा है हमने। प्रोसीजर वही है, डेबिट और क्रेडिट ही माइनस किया है, मगर राजा रानी कंटिन्यूइंग पार्टनर है तो न्यू कैपिटल बना उनका बैलेंस। मगर प्रधान के बैलेंस अब रिटायर हो गया, अब इसको जो बाहर जा रहा है तो उसको अभी देने का पैसा, तो उसको लोन कंसीडर करेंगे। कैपिटल तो अपनी कैपिटल की जगह पे चले जाएंगे। 56,500 45,700 प्लस किए 1,02,200। प्रधान लोन भी बैलेंस शीट में जाएगा मगर अब इसको अलग से लिखेंगे एज ए प्रधान लोन अकाउंट 34,000। तो ये चीज़ें डिफरेंस होती हैं एडमिशन और रिटायरमेंट में। पहला डिफरेंस है आपका बाइफिकेशन, जैसे रिजर्व फंड है, ये लॉस है, तो एडमिशन में 2 में बांटते थे और रिटायरमेंट और डेथ रहेगा तो 3 में बांटना। पहला फर्क ये डिस्ट्रीब्यूशन का। दूसरा फर्क है बैलेंस कैरिड डाउन का। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनको बैलेंस ही बोलेंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको नाम लेके लोन बोलेंगे। दोनों ही लाइबिलिटी में जाएगा, मगर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनको कैपिटल कहेंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस है उसे लोन कहेंगे। दोनों लाइबिलिटी में है, इसको समझे, मगर कैपिटल अलग लिखना और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अलग लिखना। अब सारी एंट्रियां हो गई हैं लाइबिलिटी और एसेट्स। फाइनली हमको करना है टैली एंड टैली फिगर इज 1,56,900। तो बच्चों होप सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। डिफरेंस समझे एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर, डिफरेंस समझ में आएगा तो सेम ही है। हाँ, गुडविल की जनरेटरी डिफर करती है। तो बच्चों होप सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। एडमिशन और रिटायरमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, कैश का वर्किंग नोट नहीं बना यहाँ पे। और डिस्ट्रीब्यूशन को समझना, 3 में बांटना है, बैलेंस को समझना, गुडविल की जनरेटरी याद करना, गुडविल ऑफ द पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म, ये 2 अलग चीज़ें हैं और रिटर्न ऑफ वर्ड है वो अलग चीज़ है। गुडविल की जनरेटरी पूरी बाय हार्ट करे, लिख के रखे तो इजीली बाय हार्ट हो जाएगी। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो, कोई डाउट नहीं हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।